रिश्तों की डोर कितनी नाजुक होती है, यह कहावत तो हम सब ने सुनी है। लेकिन जब यह डोर पलों में टूटती है और फिर दिल से दिल तक की कोशिश से घंटों में जुड़ जाती है, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। कानपुर में भी सोमवार को कुछ ऐसा ही भावुक नजारा देखने को मिला, जब कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के जनता दरबार में एक 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला पूनम शर्मा रोते बिलखते पहुंची। उनकी आंखों से आंसू बहते और कांपती आवाज ने पूरे ऑफिस को स्तब्ध कर दिया। डीएम साहब ने न केवल उनकी फरियाद सुनी, बल्कि गार्जियन की तरह हस्तक्षेप कर माँ बेटे के बीच टूटे रिश्ते को महज 2 घंटे में जोड़ दिया। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल सोमवार की सुबह कानपुर के कलेक्ट्रेट में जनता दरबार चल रहा था। फरियादी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लाइन में लगे थे। तभी पूनम शर्मा, जो चलने फिरने में भी असमर्थ लग रही थी, रोते हुए डीएम के सामने पहुंची। उन्होंने फफकते हुए बताया, साहब, मेरे बेटे और बहू ने मेरा मोबाइल, पेंशन की पासबुक, आधार कार्ड सब छीन लिया है। 25 अक्टूबर को मुझे घर से निकाल दिया। पिछले 2 दिनों से मैं इधर उधर भटक रही हूँ, न खाने को कुछ, न रहने की जगह। बुजुर्ग महिला की यह दर्दनाक दास्तां सुनकर डीएम जितेंद्र कुमार सिंह का दिल पसीज गया। वे तुरंत उठे, महिला को अपनी कुर्सी पर बिठाया, पानी पिलवाया और गर्म चाय मंगवा दी। ऑफिस में मौजूद अन्य अधिकारी और फरियादी भी यह दृश्य को देखकर भावुक हो गए। डीएम साहब ने बिना देर किए तुरंत कार्यवाही शुरू की। उन्होंने महिला से बेटे का नंबर लिया और फोन मिलाया। बेटे को फौरन बुलाया गया। जब बेटा आया तो डीएम ने पहले तो माँ के सामने ही उसे जमकर फटकार लगाई। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माँ को घर से निकाल दिया। यह पेंशन उनकी मेहनत की कमाई है, तुम्हारा हक नहीं। डीएम की सख्त आवाज से बेटा सिर झुकाकर खड़ा रहा। इसके बाद डीएम ने माँ बेटे को एक किनारे बिठाया और दोनों की शिकायतें धैर्यपूर्वक सुनी। महिला ने बताया कि बेटा बहू आए दिन झगड़ा करते रहते हैं और अब उन्हें बोझ समझते हैं। बेटे ने अपनी तरफ से कहा कि माँ की जिद और घरेलू विवादों से तंग आ गया था। डीएम ने गार्जियन की भूमिका निभाते हुए बेटे को लंबी नसीहत दी। उन्होंने कहा, माँ बेटे का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र बंधन है। यह तिनकों की तरह बिखर सकता है, लेकिन आंसुओं और समझदारी से फिर जुड़ भी सकता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला है, अब तुम्हारी बारी है उनकी देखभाल करने की। करीब 2 घंटे की काउंसलिंग के बाद चमत्कार हो गया। बेटा भावुक होकर माँ के पैरों पे गिर गया और माफी मांगने लगी। माँ ने भी आंसुओं के बीच बेटे को गले लगा लिया। ऑफिस में मौजूद डीएम, अन्य अधिकारी और फरियादी तालियां बजाकर इस पुनर्मिलन के गवाह बने। बेटा अपनी माँ का हाथ थामे घर ले गया। जाते जाते बुजुर्ग महिला ने डीएम को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम मेरे दूसरे बेटे जैसे हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मंगलवार को डीएम ने खुद फोन कर पूनम शर्मा से हालचाल पूछा। आंटी, घर में सब ठीक है? बेटा ठीक से व्यवहार कर रहा है ना? महिला की आवाज में खुशी और आंसू दोनों थी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, सब ठीक है। जिस माँ के पास कानपुर डीएम जैसा बेटा हो, उसकी कोई परेशानी नहीं हो सकती। डीएम की ये फॉलो अप कॉल ने साबित कर दिया कि प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों की देखभाल भी करता है। यह घटना कानपुर में चर्चा का विषय बन गई है। स्थानीय लोग डीएम जितेंद्र कुमार सिंह की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने न केवल कानूनी मदद की, बल्कि पारिवारिक सुलह कराकर एक बुजुर्ग की जिंदगी बचा ली। समाजशास्त्री मानते हैं कि आज के दौर में जहां बुजुर्गों को अक्सर बोझ समझा जाता है, ऐसे अधिकारी रिश्तों की मिसाल कायम कर रहे हैं। पूनम शर्मा की कहानी बताती है कि गैर संवेदनशीलता से टूटे रिश्ते को जिम्मेदारी और मानवीयता से 2 घंटे में जोड़ा भी जा सकता है। डीएम ऑफिस अब न केवल शिकायतों का स्थान, बल्कि रिश्तों की मरम्मत की जगह भी बन गया है। बताते चले कि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह का ये पहला कोई कारनामा नहीं था। इससे पहले भी कानपुर आने के बाद डीएम द्वारा कई मामलों को इसी अनोखेपन से निपटाया गया है। कभी बुजुर्ग को अपने पैसे से कानों की मशीन खरीद कर देना, कभी अपनी सरकारी गाड़ी से बुजुर्ग को उनके गंतव्य तक पहुंचाने, कभी विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में बर्तन धोने, तो कभी ताबड़तोड़ एक्शन लेकर जनता के हित के मामले में। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो कानपुर जिलाधिकारी को औरों से अलग बनाते हैं। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।